कालजयी मतलब काल पर भी विजय प्राप्त करने वाला यह किला चित्तौड़ दुर्ग बनने से पहले एशिया का सबसे बड़ा किला था। गुप्त शासकों के साथ साथ मुस्लिम व जाट शासकों ने इस किले पर राज किया है। साथ ही साथ इस किले का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण और बाणासुर के युद्ध की कहानियां अपने अंदर संजोए यह किला आज भी उसी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बयाना दुर्ग की, जिसे बाणासुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। यह किले की दीवारों का मुख्य गेट है, जहां पर बना हुआ है एक परकोटा, जिसमें कुछ पिलर्स बने हुए हैं जो इस प्रकार दिखाई देते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं भरतपुर जिले की ऐतिहासिक व धार्मिक नगरी बयाना में। बयाना से 7 किलोमीटर दूर स्थित है विजयगढ़ फोर्ट, जिसे बयाना दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और आइए जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। और अभी हम मौजूद हैं दूसरे पोल पर। पोल के सहारे बनी ये इमारतें उस वक्त सैनिकों के विश्राम के लिए एक अच्छा स्थान था। यह किले का मुख्य गेट है। किले के चारों ओर गेट बने हुए हैं और ये मुख्य गेट के बगल में 2 इमारतें बनी हुई है जो उस वक्त घोड़े व हाथी। किले के अंदर एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है, जहां रोजाना गांव वालों के द्वारा पूजा की जाती है। कहते हैं यह मंदिर महाभारत काल से ही यहाँ पर बनवाया गया था।
कुछ किंवदंतियां हैं कि मंदिर का निर्माण बाणासुर ने करवाया था और वो ही भगवान शिव की पूजा करते थे। मंदिर के चारों तरफ दीवारें बना दी गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये पिल्लर है। मंदिर से थोड़ी ही दूर किले में एक महल भी बना हुआ है, जो शायद उस वक्त राजा या रानियों के लिए बनवाया गया था। ये 2 मंजिला इमारत है जो अभी वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्य प्रांगण में तुलसी का पेड़ लगा हुआ है और ये गलियारे इस महल की शोभा बढ़ाते हैं। बयाना निधि के ताम्र कलश में से कुछ राजवंशों के साथ साथ गुप्तकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए। गुप्तकालीन सिक्कों पर चंद्रगुप्त द्वितीय, सिंहासनहीनता, गजारूढ़, वीणा वादक आदि कुछ प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त द्वितीय के समय लगभग 540 में हूणों के आक्रमण के उपरांत यहाँ पर स्कंदगुप्त के कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए। लगभग 322 ईस्वी में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त का शासन यहाँ पर था और उसके साथ ही 371 में बनी भीमलाट। इस स्तंभ पर मालवा संवत 428 लगभग 371 से 372 उत्कीर्ण है और यह विष्णुवर्धन द्वारा पुंडरिक यज्ञ के समापन पर स्तंभ को बनवाया गया था। इसे लाल व बलुए पत्थर से बनवाया गया है, जो इस स्तंभ की शोभा बढ़ाता है। यहाँ पर बने हुए अधिकतर इमारतें खंडर हो चुकी। यह दौर था यादव वंश के प्रतापी शासक विजयपाल का। राजा ने सन 1040 में इस किले का पुनर्निर्माण कराया। तब विजयपाल के शासनकाल में इस किले पर कई आक्रांताओं ने आक्रमण किए, लेकिन विजयपाल ने अपनी शक्ति व शौर्य के पराक्रम से बयाना की सीमाओं से खदेड़ दिया। लेकिन एक युद्ध जो हमेशा इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, आक्रांता अबू बकर कांधारी ने 1040 ईस्वी में अपनी विशाल सेना के साथ किले को घेर लिया। जवाब में भीषण युद्ध की तैयारी शुरू हो गई थी। केसरिया बाना पहनकर वीर युद्ध भूमि में पहुंच गए। अबू बकर की विशाल सेना के सामने विजयपाल की मुट्ठी भर सेना थी। भीषण युद्ध हुआ और अबू बकर कांधारी की सेना को धूल चटा दी। कांधारी को बयाना की सीमाओं से दूर हटा दिया। भले ही इस युद्ध में यादवों की विजय हुई हो, मगर एक छोटी गलती की वजह से बयाना दुर्ग की दीवारें जौहर की लपटों में आज भी तप रही। युद्ध के उपरांत राजा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे आप देख सकते हो और इसी को सतफेरा कहा जाता है। भले ही अधिकतर इमारतें खंडित हो चुकी हो, मगर इन पिलर्स पर की गई कारीगरी देखते ही बनती है। इन पिलर्स को छेनी व हथौड़ी से इस तरह तराशा गया है कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इन्हें हथौड़े से बनाया गया है या मशीनों से। जी हाँ, प्राचीन काल में सैनिकों द्वारा सुरक्षा के लिए तीर, भाले, कटार व तलवारों का प्रयोग किया जाता था, मगर एक खास तकनीक जिसके द्वारा पल भर में एक विशाल सेना को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था,
जी हाँ, इस तकनीक का जीता जागता सबूत है यह तोप, जो लगभग 12 से 13 फीट लंबी है और यह लोहे से बनी है। यह तोप बयाना दुर्ग में अभी रखी गई है, जिसका इस्तेमाल सल्तनत काल से लेकर मुगल काल व जाटों के समय में भी किया गया था। आज भी यह तोप सलामत रखी गई है, जिसे आप देख सकते हो। समय के साथ साथ किले का विध्वंस होता रहा है। यहाँ पर इस किले को जर्जर व वीरान अवस्था में छोड़ दिया गया है। आज के समय में यह किला अपनी दुर्गति की ओर बढ़ रहा है। वीरान व खंडर पड़ी यूं ही ये इमारतें एक भयावह तस्वीर का बोध कराती है, जिनमें ये सिमटी रह गई है। आज अगर हम बात करें तो इन इमारतों को जरूरत है पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार की, क्योंकि अधिकतर इमारतों को तोड़ दिया गया है आक्रांताओं द्वारा, जिनमें यहाँ पर दिखाई देते हैं ये। इस किले को सबसे बड़ा किला माना जाता है, जिसकी आज ये दुर्गति हुई है, और वक्त के साथ साथ यह कितनी दुर्गति की ओर बढ़ता है यह कहना मुश्किल है। यह किला लगभग 5 से 6 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 3 मुख्य दीवारें हैं इस किले की, जो यहां से दिखाई देती है। चित्तौड़ दुर्ग के बाद यह किला एशिया का दूसरा सबसे बड़ा किला है, जो आप इसकी पौराणिक कथाओं के अनुसार यह किला महाभारत काल में बनवाया गया है। यह वही कालजयी किला है जहां पर भगवान कृष्ण में बाणासुर के मध्य युद्ध हुआ था। बाणासुर राजा बलि के पुत्र थे और उन्हीं के नाम पर बयाना कस्बा बना है, जिसे बाणासुर नगरी भी कहा जाता है। उस वक्त बयाना सोनितपुर के नाम से जाना जाता था। बाणासुर की पुत्री उषा और भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाह का यह अनूठा स्थान है, जहां पर उन दोनों का विवाह हुआ।
15वीं शताब्दी में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण यह दुर्ग हमेशा के लिए मुगलों के अधीन हो गया। बाबर व राणा सांगा के मध्य बयाना का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर बड़ी सेना लेकर बयाना की ओर कूच कर गया। जवाब में राणा सांगा व उसके सहयोगियों ने बाबर को बुरी तरह पराजित किया और बयाना की सीमाओं से खदेड़ दिया। हार का मुंह देखकर बाबर 1 साल बाद 1527 ईस्वी में बयाना की ओर कूच कर गया, जिसमें तराइन नामक स्थान पर दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। बयाना व यहाँ के अधिकतर हिस्से मुगलों के अधीन आ गए और तभी से यहाँ की सत्ता पर एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो मुगल राजवंश था। भले ही यह किला पुरातत्व विभाग के अनुक्षेत्र में आता है, मगर कहीं तो इसकी देखरेख में कमी रह गई, जिसके कारण इस किले की यह भयावह स्थिति देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हाँ, ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहरों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेते हैं आपसे विदा, इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।